अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर आफ्ताब और मेरे साथ है मोहम्मद फिरदौस। आज हम बात करेंगे कि शाहीन अफरीदी ने चांद पर जाने वालों को दिन में तारे दिखा दिए। कैसे दिखाए इसके बारे में बात करते हैं। जी फिरदौस भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कल का मैच देख के तो बिल्कुल ही तमाम व्यूअर्स हमारे खुश हो गए होंगे। और शाहीन शाह अफरीदी ने क्या बॉलिंग किया आमिर भाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो हम कह रहे थे कि रोहित शर्मा डरते इन स्विंग से शाहीन की, तो वैसे ही हुआ। उनको सेटल्ड करके शाहीन शाह अफरीदी ने बिल्कुल इन स्विंगर बॉल किया और वो बोल्ड हो गए। और उसके साथ साथ सोने पे सुहागा कोहली साहब भी पहले बाहर बैठे हुए डर रहे थे और जैसे ही अंदर आए इन स्विंग उनको भी डाली और इन साइड एज लगकर वो भी बोल्ड हो गए। शाहीन शाह अफरीदी ने कल बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग किया आमिर भाई। और इंडिया ने 266 रन किए, जिससे पाकिस्तान का बहुत अच्छा आंसर आना था, लेकिन बारिश की वजह से मैच फ्लॉप हो गया। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने अच्छी पार्टनरशिप की। कैप्टनसी में हमारी बाबर आजम ने एक दो मिस्टेक्स की, लेकिन खैर हमें इंडिया की बैटिंग से 266 का उम्मीद नहीं। इंडिया की बैटिंग जो है 320 रन वाली बैटिंग है। तो ये मैच ही दो ऐसी टीमों के दरमियान था, एक की बॉलिंग अच्छी है, एक की बैटिंग। तो ये तमाम व्यूअर्स खुद ही समझ होंगे कौन सी टीम जीत गई, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग जीत गई। देखा जाए तो हमारी तो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी अच्छी है। हमारे टॉप 3 जो है प्लेयर जो है वो टॉप 5 में है। और साथ ही साथ हमारी बॉलिंग का तो हम सबको पता चल ही गया है कि नसीम शाह और उसके साथ शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, उन्होंने इंडियन मीडिया की भी बोलती बंद कर दी और उन्होंने कल ही हार तस्लीम कर ली। अपने चैनल्स पे बैठे हुए कहते रहे कि हम ये हार चुके हैं, हमें जिसका डर था वही हुआ। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह ने वो कर दिखाया। जी बिल्कुल जी। जब रोहित शर्मा आमिर भाई बैठे हुए मैं चैनल पे देख रहा था, उन्होंने चौका लगाया, तो क्लिप पे चौका लगा था, तो वो ऐसे खुश हो रहे थे कि जैसे शाहीन शाह अफरीदी की एक बॉल पे 4 रन चाहिए और रोहित शर्मा ने चौका लगा दिया। और निहायत ही घटिया हरकतें करने शुरू हो गए। जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया रोहित को, मुकम्मल खामोशी। कोहली आउट हुए, खामोशी। और वो जो उनके हैदराबाद किंग साहब हैं, शुभमन गिल, आईपीएल के शेर, उनको तो कल ऐसा लग रहा था बल्ला दिए बगैर ही भेजा हुआ था। बॉल ही नहीं शाहीन शाह अफरीदी की, नसीम की बॉल ही नहीं खेली जा रही। तो बिल्कुल शुभमन गिल की मुकम्मल फ्लॉप। और उनके लिए तो हैदराबाद की पिच ही लानी पड़ेगी, जहां पर भी खेले हैदराबाद की पिच पे वो मैच खेलेंगे। तो मुकम्मल तरीके से उनको भी वो भी फ्लॉप हुए। उसके अलावा तमाम इंडियन बैटिंग जो है वो मुकम्मल फ्लॉप। पाकिस्तान की बॉलिंग ने इंडियन मीडिया को भी खामोश कर दिया, मुकम्मल। वो परेशान हो गए कि उन्होंने हमारे साथ किया क्या है। और एक मरतबा भी 2 मरतबा, पहले फर्स्ट स्पेल में और सेकंड स्पेल में भी 2-3 रन पे 4 आउट कर दिए। तो 320 रन करने वाले थे इंडिया वाले, लेकिन 266 पे उनको ऑल आउट कर 50 ओवर भी नहीं खेलने दी। जी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तानी बॉलिंग जिसका इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा वावेला उनको था और खौफ था, डर था। और उनके जो बेंच पर बैठे हुए प्लेयर्स थे, मसलन विराट कोहली, शहरियार अय्यर और ईशान किशन, वो वहां पर बैठे भी डर रहे थे कि यार हमें कहीं बैटिंग के लिए वहां पर जाना ना पड़ जाए। बिल्कुल। तो उनको आना तो पड़ना ही था, क्योंकि वहां पर शाहीन अफरीदी जो थे वो अटैकिंग ऐसे बॉलिंग कर रहे थे कि उनके सामने जो भी आ रहा था वो उड़ाए जा रहे थे। और साथ ही साथ नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उनकी ऐसी ऐसी डिलीवरी थी जो कि कीपर से भी नहीं पकड़ी जा रही थी। विकेट कीपर जो हमारे मोहम्मद रिजवान थे वो गिर गिर कर पकड़ रहे थे। तो हारिस रऊफ ने भी आकर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, हालांकि वो रिदम में नहीं थे। ये मैं कहता हूं कि हमारे बॉलर अभी रिदम में नहीं था। हारिस रऊफ रिदम में नहीं था, फुल रिदम में। उसको अगर वो रिदम में होता तो वो इतने रन भी नहीं खाता और उसने भी 4 से 5 उड़ा देने थे। जो इंडिया ने 266 रन किए हैं, उसमें हमारी कुछ मिस्टेक्स है। हमारी जो चीज है उसको मानना पड़ता है। हमारी फील्डिंग भी कल हमारे जो म्यार सेट हो चुका है पाकिस्तान की फील्डिंग का, उस तरीके की फील्डिंग नहीं थी। हमें एक्स्ट्रा रन भी हमने दिए और फील्डिंग में भी बहुत फ्लॉपी मतलब फील्डिंग की। उसके अलावा हमारी थोड़ी सी बाबर आजम की कैप्टनसी में यह प्रॉब्लम था, अगर वो 13-14 ओवर के बाद जैसे स्पिनर दोनों एंड से लगा दिए थे, अगर वो बीच में 2-2 ओवर से तीनों स्पेल उनसे बॉलिंग करवाते फास्ट बॉलर से, तो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या में से एक आउट होता तो उनको मुकम्मल ओपन हो जाते। तो खैर चले, कोई बात नहीं, हमारे बाबर आजम किंग है, हल्का हल्का सीखेंगे आमिर भाई, कोई नहीं। अगर बड़े मैच था, मजा भी आना था। 266 रन चेज करते बहुत मजा आता, लेकिन बारिश ने तमाम अरमान पानी में मिला दिए। जी तो बाबर आजम ने ये जो अपना एक रिकॉर्ड भी बनाया था, उससे भी महरूम रह गए, क्योंकि बारिश जो थी उसने सबकी जो है वो ख्वाहिशें थी उन पर पानी फेर दिया। तो आगे हम बात करते हैं कि बीसीसीआई की जिद जो है, उसने पूरे एशिया कप का जो बड़ा मैच था उसकी हाइप जो थी उसको बहुत ही
कम किया कि इस वजह से किया क्योंकि ऐसे जगह पे मैच रखा जहां पर बारिश का इम्कानात थे। आपको चाहिए था कि इतना बड़ा मैच आपको ये सोच समझ के रखना चाहिए था। हालांकि जो फोरकास्ट है वो पहले ही पता चल जाती है कि इस जगह पर बारिश है या नहीं है। आप लोगों को ये सोचना चाहिए। जी फिर इस बार जीत थी कि हमने पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना, अपनी घटिया हरकतें करते हैं लोग, तो अभी उसी हरकत की वजह से वो बच भी तो गए। पाकिस्तान उनको दोबारा सही से कुटाई लगी थी बहुत ज्यादा, और वो अपनी जीत की वजह से बच। उनको पता था कि ये बारिश का सीजन चलेगा, वहां पर किस तरीके का ग्राउंड है, बारिश होगी। खैर चले, कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह 10 तारीख वाला मैच है, तो बीसीसीआई की हरकतें हैं और उनका जो देश है वो जो मर्जी कर लें, आखिर आना तो एक ना एक दिन है ही ना। अलग मैं देख रहा था भाई, जैसे आप भी बैठे थे वहां पर मैच देख रहे थे, उनके मुंह पे इस तरह के ऐसे 12 बजे हुए थे। मैं कह रहा था ये तो अभी यहाँ मरने वाले हैं। और जो इनके बाकी राहुल द्रविड़ साहब वो भी ऐसे बैठे हुए थे, ये पेंसिल पकड़ कर बैठे हैं कि मैं क्या लिखूं, शहीन लिखते रहे। मुझे लग रहा था ऐसे लिख रहे थे कि शहीन आ रहा है, बॉल कर रहा है, वो गुजर गई, बॉल कर रहा है, वो गुजर रही। इस तरह की बॉलिंग के सामने आपके बैट्समैन जितने भी ये कहते थे कि राहुल द्रविड़ ने कहा था हमारे विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल देख रहे हैं आपकी बॉलिंग को। हाँ हमने भी देखा है, जैसे थे वो देखते ही रहे कि गुजर रही है बॉल, कहां से गुजर रही है। उनके काफी मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि 266 रन बहुत ज्यादा स्कोर था, पाकिस्तान से चेज नहीं होना था, बाद में लेट नाइट स्विंग होनी थी, सीम होनी थी। तो आप ये देखें, आप भी क्रिकेटिंग सेंस में बात करें, हम भी क्रिकेटिंग सेंस में बात कर रहे हैं। तो इतनी तेज बारिश हो गई थी, ग्राउंड भी गीला था, तो जब बॉलर्स ने बॉल करनी थी तो बैट से लगनी तो थी ना। जब बैट से लगनी थी बॉल ग्राउंड पे मतलब रूल होके जानी थी, बाउंड्री क्रॉस करनी थी, तो बॉल भी खुलनी थी, उसकी जो थी वो खुलनी थी, उससे बॉलर के हाथ से बॉल भी स्लिप होनी थी। अगर आपको एडवांटेज है तो हमें भी एडवांटेज है। ऐसी तो कोई बात, ये तो बिल्कुल पागलों वाली बात, बिल्कुल ना बहला रहे हैं कि बस हम जीत सकते थे, हम ऐसे हो सकता था। वो तो जब हमारी बैटिंग होती है तो फिर हम बताते हैं कि क्या कितने ओवर्स में चेज हो जाता है। आगे हम बात करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो इरफान पठान है वो ट्वीट्स के मामले में बड़े हाइप क्रिएट करते हैं। तो एक और उन्होंने ट्वीट किया जिस पे जो हमारे कामरान अकमल है उन्होंने उनकी तगड़ी ठुकाई की, और जो ठुकाई की उसके बारे में बताते हैं फिरदौस भाई आपको। बिल्कुल जी, इरफान पठान ने दोबारा ट्वीट किया कि पड़ोसियों के टीवी बच गए। तो उस पे कामरान अकमल ने ये बात कही, बहुत मजा आया मुझे तो सुनते हुए। कामरान अकमल ने कहा कि जनाब जो पड़ोसी थे ना वो इरफान पठान के घर के वाले जो पड़ोसी थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 266 रन में कहता हूँ 90% मैं लिख के देता हूँ पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, आराम से जीत जाना था। तो हमारे पास बहुत अच्छी बैटिंग है, बाबर आजम, इमाम उल हक, फखर जमान, रिजवान, चाचू इफ्तिखार राव को जानते हैं ना, वो किस तरह के छक्के लंबे लंबे लगाता है। आपने उनका सामना किया हुआ है, तो ये रन तो हमारे सामने कुछ भी नहीं था। इरफान पठान साहब आपका वो दौर अब चला गया, बिल्कुल अब हमारा दौर आ गया है, पाकिस्तान का दौर है। अब आप जितनी भी बातें कर लेंगे वो बातें अब ऐसे हवा में ही है। अब ये लोग 10 तारीख वाला जो मैच होगा, हम तो खैर पहले अब हम भी, हमारा भी टाइम है, हम भी बात करते हैं। जी। पहले तो कल का मैच जीते हम से, फिर उसके बाद नेपाल से मैच होगा, नेपाल आगे आओ, हम हमारी दुआ आपके साथ है। बिल्कुल, हम नहीं कहेंगे कि नेपाल जीते, हम कहेंगे कि आप ही जीतो और आगे आओ। और 10 को जो हम आपके साथ मैच खेलेंगे उसमें फिर मजा आएगा। डर के रहेंगे, उनको पता चल रात को मुझे लगता है आधे जो लड़के होंगे उनको बुखार हो जाएगा, कुछ कहेंगे हम खेल नहीं रहे, जैसे केएल राहुल ने कहा मैं नहीं आ रहा। तो इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जिस तरह हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है, बिल्कुल जी, हमारे क्रिकेट पॉजिटिव टॉक के नाम से इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर अकाउंट है। हमारी तमाम वीडियो आपको वहां पर भी मिल जाएंगी, उसको भी लाइक करें, फॉलो करें। और इसके अलावा हमारा एक स्लोगन है, स्लोगन के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।